हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलकराज सिंह 10+12 में। देखो बेटा, चलते हैं। सब ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, ज्यादा जानकारी देने की कोई जरूरत ना है, ठीक है ना, क्योंकि आप सब समझदार हो गए। समाकलन सवाल नंबर 12 देखो एनसीईआरटी का। इसे x की पावर 3 प्लस के x प्लस के 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और क्या करोगे dx। देखो ये सवाल है बेटा, हम देख रहे हैं, हमने तुम्हें बताया इस सवाल को मैं एनसीआर किससे करूंगा, आंशिक भिन्नों से ही करूंगा। लेकिन समस्या ये है ऊपर घात ज्यादा है नीचे कम है, तो पहले भाग दे लूंगा। x की पावर 3 प्लस के x प्लस के 1 इसको दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 से, ठीक है। भाग देंगे, हमने बताया भाग देते समय इस पद को आपको ये बनाना है। अब ये x की घात 2 है और ये 3 है, तो यहाँ x ले लूं। इसकी इससे करोगे x की घात 3, इसकी इससे करोगे माइनस का x, यहां घटाओगे, क्या करोगे घटाओगे। घटाने पर होगा क्या, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, यहां पर कितना बचा 2x और प्लस का 1। अब ये कम आ चुका है, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा सवाल को। कैसे, कितने सही, x सही और कितने से, अभी 2x प्लस के 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और dx, ठीक ऐसा करा। अब इसको कोई जरूरत ना बेटा, बिल्कुल सरल सवाल हो गया ना, आंशिक भिन्नों में थोड़ा ना कुछ करो। कैसे, अरे इसके ये कितने सवाल हो रहे हैं बेटा, 3 हो रहे हैं। कैसे, x बिल्कुल क्लियर dx प्लस ये इसके बटे में, ये इसके बटे में, समाकलन यहाँ पर क्या है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx और प्लस का समाकलन यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और dx। अब हमें ये भी सूत्र पता है। अच्छा, इसका डिफरेंशियल ये रखा तो ये तो 1 अपॉन टी का हो गया और ये जानते ही हो, तो यहाँ क्यों कुछ करें यार, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है हमें। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसका क्या हो गया, ये टी तो ये डी टी, तो ये डायरेक्ट लॉग का हो गया। लॉग कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है ना। ऐसे कर लो इसको, कोई जरूर ना है इसको, चाहो तो ये लो यहां, ठीक है ना, ये हो गया। और ये इसका हम जानते हैं क्या है, हमें पता है बेटा एक सूत्र 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर समाकलन, इसका क्या होता है 1 अपॉन 2a और लॉग, और चर पहले माइनस वाली पहले, यानी कि x माइनस ए और x प्लस का ए और प्लस का सी। उस नियम से करेंगे 1 अपॉन 2, ए की जगह क्या है 1 और लॉग यहां लिख दूंगा x माइनस का 1 और x प्लस का 1 और प्लस का सी, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस के हो गया लॉग, और क्या आ गया बेटा मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस, ये भी सब मॉड में लिखना, ठीक है। यहाँ क्या लिखूंगा 1/2 और क्या हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा क्या x माइनस 1 और अपॉन x प्लस का 1 और प्लस का सी, और यही क्या आ गया आंसर। इतना बड़ा सवाल इतना छोटा हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सवाल कोई जरूरी ना है उस तरीके से, हमें तो सवाल का आंसर देना है, यानी कि समाकलन करके देना है, ठीक है ना। चलते हैं बेटा आगे। इस वीडियो में बेटा एक बात ध्यान रखना, एक सवाल निश्चित आने की पूरी उम्मीद रहती है, सही है। देखो भाई, आंशिक भिन्नों का, प्रतिस्थापन का, खंडस्थ का एक एक सवाल तो आता ही है, और एक सवाल आता है तो इसमें का सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थात आने की पूरी उम्मीद है। मुझे ये लग रहा है कि इस वीडियो से एक सवाल निश्चित आएगा। चलते हैं, देखो बेटा, अब मैं इसमें तुम्हें वही सवाल कराऊंगा जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सही है। 15वां सवाल, कौन सा 15वां सवाल, समाकलन 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस का 1 और dx। बेटा इसको कैसे तोड़ोगे, इसको क्या कर लो, अरे इसको लिख ले एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर और dx, ऐसे कर ले। इस क्या हो गया, ये दो वर्गों के बीच माइनस का चिन्ह, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। चाहो तो इसको आंशिक भिन्नों से तोड़ के कर लो, और चाहो तो एक तरीका बिल्कुल बेटा सिंपल है, जब ऐसा हो यानी कि घात समान हो तब बता क्या लिख लेंगे, आंशिक भिन्नों से। किससे, आंशिक भिन्नों से। भिन्नों से कैसे कर लो इसको,
1/x² माइनस का 1 और x² प्लस का 1। ठीक है, मान ले यहाँ माना x² बराबर क्या मान लो t, क्या मान लें t। तब सवाल क्या बन गया बेटा 1/t माइनस का 1 और t प्लस का 1। जब ऐसा हो गया तो आंसर भिन्नों में तोड़ लो उसे, क्या t माइनस का 1 और यहाँ लिख लो t प्लस का 1, यहाँ क्या लिख लूँ a और यहाँ ले लें b। सही है, क्या होगा t माइनस का 1 और यहाँ पे लिख लें t प्लस का 1 और इधर एलसीएम आप ले ही लोगे। सही है, क्या ले लें t माइनस का 1 और t प्लस का 1। नियम के अनुसार यहाँ ले आओ t प्लस का 1 बाहर a और यहाँ लिख लेंगे t माइनस का 1 बाहर b। हर से हर कैंसिल, 1 बराबर क्या आया, अरे t प्लस का 1 बाहर a और यहाँ t माइनस का 1 बाहर b। ठीक है, यहाँ लिख देंगे a के मान के लिए, a के मान के लिए। अब a का मान निकाल रहा है तो बेटा हर इसका शून्य लिख दो, यानी कि t बराबर 1 रखने पर यहाँ 1 ऐसे ही, यहाँ 1 रखोगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2a, वो तो शून्य हो गया। a बराबर गुणा की चीज बटे में दो तो 1/2। ठीक है, a का मान हो गया। लिखेंगे b के मान के लिए, b के मान के लिए। अब b का मान निकालोगे तो हमें पता है ये शून्य यानी कि -1 रख दो, तो इधर तो 1 है, उधर रखोगे ये -1 ये शून्य हो जाएगा, ये -1 बाहर भी, कुल मिलाकर क्या आया -2b बराबर 1, यानी कि b बराबर -1/2, यानी कि b a और b के मान मिल गए। तब हम क्या लिख सके, तब हम इसको लिख सके 1/t माइनस का 1 और t प्लस का 1 को बराबर यहाँ क्या लिख सके बेटा, यहाँ लिख देंगे क्या t माइनस का 1 और t प्लस का 1। यहाँ क्या है बेटा, एक बात बता, यहाँ क्या लिख दूं मैं, a का मान कितना आया हम पे 1/2, तो यहाँ लिख दूंगा, चलो यहाँ लिख दो 1/2 और यहाँ t माइनस का 1 और वहां b का मान कितना आया -1/2, तो यहाँ लिख दूंगा माइनस और 1/2 और ब्रैकेट में ऐसे t का मान रख दो क्या है x², तो x² माइनस का 1 और यहाँ पे x² प्लस का 1 और यहाँ 1/2 x² माइनस का 1 और -1/2 x² प्लस का 1। ठीक है, तब सवाल क्या बना, अरे सवाल ये बना बेटा यहाँ dx लगा लो। ठीक है, क्या आया यहाँ पे आया 1/2 और x² माइनस का 1 और -1/2 और x² प्लस का 1। ठीक है, अलग अलग कर लो, समाकलन 1/x² माइनस का 1 और dx यहाँ आ गया -1/2 1/, इसको 1 प्लस के x² dx। अब आप इसका भी समाकलन जानते हो और इसका भी, इसका बार बार बताऊंगा। क्या पीछे 3 सवाल सूत्र बताए थे, कौन सा a² माइनस के, सॉरी इसको क्या लिख दो x² माइनस का a², गिनती का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2a और log x माइनस का a अपॉन x प्लस का a, यही तो लिखते हैं। तो इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ 1 का स्क्वायर लिख दो, तो 1/2 गुणा 1/2a यानी कि 1 और log चर पहले है तो पहले x माइनस का 1 यहाँ लिख दो x प्लस का 1 और चाहो इसको पूरे को क्या लिख दो मोड में। ठीक है ना, माइनस के 1/2, ये किसका बेटा tan इनवर्स x और प्लस का c और कर लो 1/4 और log और यहाँ लिख दो पूरे का मोड x माइनस 1 और x प्लस का 1 और माइनस के 1/2 tan इनवर्स x और प्लस का c। एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है अपने आप में। कभी कभी यहाँ भी x² लिख देगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ x² है तो भी, जब ध्यान रखना सवाल में समान घात हो, यानी कि x की घात 2 में ही हो सब पूरा सवाल, तो अपने तरफ से इसको सवाल में नहीं माना है, क्योंकि सवाल में मानने का मतलब है इसको हटाना और सवाल में मानने का मतलब है उसका डिफरेंशियल होना। तो ना थोड़ी देर के लिए हमने यहां माना था, इसको ये रूप बना लिया, हालांकि फिर से हम क्या है हमने इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ लिया लेकिन सवाल ना बनाया, इसको इंप्लाइड कर लिया, इसको आगे बढ़ा लिया, टी की जगह टी का मान रख के फिर हमें पता है इतना सवाल हमारा टूटा हुआ है वो लगा दूं। ठीक, क्योंकि x की घात में 2 में तो हमें फॉर्मूले याद है। बहुत अच्छा सवाल है, इसी का एक सवाल और है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फिलहाल 16वां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कराऊंगा मैं, कौन से को 16वें को। हाँ
16वां बहुत इंपॉर्टेंट। सोलवा देखेंगे, अच्छा सवाल है बेटा। 16वां सवाल देखो क्या है सवाल। समाकलन 1/, एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और dx। ठीक है। अब देखो बेटा हम कहां तक जानते हैं यार, हम तो 2 घात तक जानते हैं केवल। फिर क्या करेंगे इस सवाल में, अरे ये भी पता लग रहा है ये आंशिक भिन्नों का। हाँ ये सवाल यहाँ ये ना है, एक्स की पावर क्या है बेटा n। ठीक है ना। तो देखो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यह है कि x की पावर n, इसको t मानूंगा मैं निश्चित, तो इसका डिफरेंशियल पता होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशियल की अपनी तरफ से ऊपर नीचे गुणा कर लो, n x की पावर n-1, नीचे भी n x की पावर n-1 इंटू एक्स ये है, और x की पावर n प्लस का 1 ये सवाल था। ठीक है ना। कुल मिला के ऊपर तो n x की पावर n-1 बचा, ये गुणा में घाता जुड़ जाती है, ये 1 है और ये -1 है बेटा, कट गया। तो x की पावर n बचा और ब्रैकेट में x की पावर n प्लस का 1 और क्या हो गया dx। अब मैं प्रतिस्थापन लगा रही है क्योंकि इसका डिफरेंशियल मुझ पे रहेगा। तो क्या करोगे अपनी तरफ से सवाल में मानो x की पावर n प्लस का 1 बराबर t, बराबर क्या हो गया t, लगाओ डिफरेंशियल, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, डिफरेंशियल लगाएंगे d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस का 1 और d ओवर डी एक्स किसका t का, इसका करोगे इसका और इसका, तो इसका हो गया x n x की पावर n-1 और प्लस इसका हो गया 0 dt अपॉन डी एक्स। ऐसे ही इधर क्या था n x की पावर n-1 dx, उधर चलाए उधर रह गया dt। तब सवाल क्या बना बेटा, अब रुक जाओ, यहाँ पे अब हमें क्या पता लगा, ये हमने t माना है, ये हमारा dt, अरे ये t माना और ये क्या है हमारा dt, तो ये तो रह गया। तो इसका मान और निकाल लो, इसका मान यहां से निकाल लोगे, x की पावर n बराबर t माइनस का 1, यानी कि तब सवाल क्या बना, सवाल हमारा बना 1/, ये तो n फ्री हो गया, इसके लिए 1/n लिख लो। यहाँ क्या आया, यहाँ आया t माइनस का 1 और यहाँ क्या आ गया बेटा, यहाँ पर t क्या आया और क्या आ गया ये dt। कुल मिलाकर 1/n, सवाल 1/t और t माइनस का 1 और dt हो गया। अब इसको किस में तोड़ लें हम, आंशिक भिन्नों से कर लें, किससे कर लें, आंशिक भिन्नों से। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। क्या 1/t और t माइनस का 1 कितने गुणनखंड है, 2 लगा दो, t और t माइनस 1 यहाँ पे a और यहाँ b, तो 1/t और t माइनस का 1, यहाँ क्या करोगे t और t माइनस का 1, ये यहाँ ले आओ, t माइनस का 1 बाहर a और यहाँ t b, हर से हर कैंसिल, 1 बराबर t माइनस का 1 बाहर a और t b। क्या करेंगे बेटा, ये समीकरण 1 मानते हैं और ये क्या मान लो 2, हमें पता है ये भी शून्य हो जाएगा ये भी शून्य। तो अब आप जानते ही हो क्या लिखेंगे, a के मान के लिए, मान के लिए क्या लिखोगे बेटा, t बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ 1 t बराबर 0 रखोगे तो यहाँ 0 माइनस का 1 बाहर a, वो तो 0 हो जाएगा। कुल मिला के -a बराबर 1, यानी कि a बराबर -1, तथा b के मान के लिए, b के मान के लिए जब b का मान निकाल रहे हो तो b का हर 0 यानी कि t बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो यहाँ 1 ऐसे ही, यहाँ 1 रखोगे ये 0 यहाँ 1, b बराबर 1 यानी कि b बराबर 1। तब सवाल क्या बना, सवाल हमारा बिल्कुल सरल हो गया। सवाल क्या है, अरे 1/t और t माइनस का 1, यहाँ पे a का मान कितना आया बेटा, a का मान -1, तो ये हो गया -1/t
और वहां क्या बना प्लस का 1, तो 1/t माइनस का 1। तब सवाल क्या कहाँ छोड़ कर चले थे, यहाँ छोड़ कर चले, जहां छोड़ कर चले थे वहीं लिख लो -1/t और प्लस 1/t माइनस का 1। अलग करोगे समाकलन 1/t dt और प्लस समाकलन t माइनस का 1 dt। इसका समाकलन हो जाएगा माइनस के log t, ठीक है, और इसका हो जाएगा log और क्या हो जाएगा t माइनस का 1 प्लस का c। नियम के अनुसार क्या हो जाएगा log ये पहले ये बाद में, यानी कि t माइनस का 1 अपॉन log t आ गया और प्लस का c। और t की जगह क्या था वो रख दो। t की जगह क्या था बेटा, t की जगह था x प्लस का 1। यहाँ क्या आया बेटा, यहाँ आ गया log और t की जगह रखो आंसर, ऐसे कर लो मोड में लगा लो पूरा। t की जगह क्या लिख लोगे x² प्लस का 1 और यहाँ पे है माइनस का 1। नीचे क्या लिखोगे, ये t है बेटा, क्या है t, तो यहाँ पे क्या लिखोगे x की पावर n प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल, कुल मिला के log समाकलन x की पावर n, इसको 1 प्लस x की पावर n और प्लस के c। ये आ गया आंसर बेटा, बिल्कुल सरल आंसर है। ध्यान रखेंगे बस इतना खेल है इसमें, जिस बच्चे ने इतना खेल खेल लिया समझ लो हो गया, वरना नहीं होगा। ठीक है, आप पे इतना खेल आना चाहिए। ठीक है, ये 16वां सवाल था। सत्तरवां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, ऐसा सवाल आ जाता है समाकलन cos x और अपॉन 1 माइनस के sin x, और बेटा ये है 2 माइनस के sin x और क्या करोगे dx। ठीक है ना, कैसा सवाल है बेटा, प्रतिस्थापन का सवाल है। किसका सवाल है, प्रतिस्थापन का। कुछ नहीं करना बेटा, पहले प्रतिस्थापन लगाना बेटा। इसका डिफरेंशियल ये रखा, साइन का कॉस होता है ना, गुणा में कॉस है, तो समझ लो कि साइन का डिफरेंशियल, तो आप साइन को टी मान सकते हो। माना क्या लिखोगे साइन एक्स बराबर टी, लगाओगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स और लिखोगे बोथ साइड्स, यही तो लिखोगे। ठीक है ना, क्या लिखोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो यहां देखो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, किसका बेटा साइन एक्स का, और डी ओवर डी एक्स किसका बेटा टी का। साइन का क्या होता है कोस एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ डी एक्स ले आओ, कोस एक्स और डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डी टी। ठीक है ना, तो तब सवाल क्या बन गया, सवाल हमारा सवाल बना समाकलन, ये तो टी हो गया डी टी, तो 1 अपॉन क्या 1 माइनस के टी और क्या बचा 2 माइनस के टी, बिल्कुल सरल हो गया डी टी। अब किससे तोड़ लो, आंशिक भिन्नों से, आंशिक भिन्नों से क्या 1 अपॉन 1 माइनस के टी और 2 माइनस के टी बराबर 2 बटा लगा लूँ, यहाँ ले लूँ ए और यहाँ ले लूँ बी, यहाँ 1 माइनस के टी और 2 माइनस के टी लगाओ 1, ऐसे ही क्या हो जाएगा 1 माइनस के टी और 2 माइनस के टी, लगा दो बेटा एलसीएम, 1 माइनस के टी और 2 माइनस के टी, ये यहाँ पहुँचेगा 2 माइनस के टी बाहर ए, नियम के अनुसार ये 1 माइनस के टी यहाँ पर पहुँचेगा, हर से हर कैंसिल, 1 बराबर क्या होता 2 माइनस के टी बाहर ए प्लस के 1 माइनस के टी बाहर क्या हो जाएगा बी,
ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। बस। अरे हमें पता है ये भी शून्य हो जाएगा और ये भी शून्य हो जाएगा, तो डायरेक्ट मान निकालेंगे। क्या लिखेंगे? क्या ए के मान के लिए, ए के मान के लिए समीकरण कितने में? 2 में। टी बराबर क्या लिख लूं? टी बराबर 1 रख दो ना, 1 से 1 कैंसिल, 1 रख दो। तो जहां जहां टी दिख रहा है वहां 1 रख लो। तो यहाँ 1, यहाँ 1 रखोगे, क्या लिखोगे? 2 माइनस का 1 बाहर है। ये तो बेटा 1 रखने पर शून्य हो जाएगा, 2 में से 1 गया, कुल मिलाएंगे इंप्लाइड ए बराबर 1 हो गया। लिखेंगे बी के मान के लिए, मान के लिए, बी के मान के लिए क्या हो जाएगा? अब बी के मान के लिए 2 रख दो, टी बराबर 2, समीकरण 2 में टी बराबर क्या रखने पर? 2 रखने पर रख दो बेटा, 2 रखेंगे तो 1 माइनस, जब 2 रखोगे तो ये तो शून्य, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस के 2 बाहर भी, कुल मिलाए के यहाँ माइनस का 1 बचे, यानी कि माइनस बी बराबर 1, इंप्लाइड कर लो बी बराबर माइनस का 1। ए और बी मिल गया, तब ए और बी मिल गया तो सवाल यहाँ पे रख दो। सवाल क्या हो गया? 1/1 माइनस के टी और 2 माइनस के टी। ठीक है, यहाँ ए का मान कितना मतलब 1, तो 1/1 माइनस टी और माइनस का 1/ क्या हो जाएगा? 2 माइनस के टी। तब सवाल कहाँ छोड़ के चले थे? सवाल आ जाए यहाँ डी टी, क्या 1/1 माइनस के टी और माइनस 2 माइनस के टी। ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा? अलग अलग कर लो, 1/1 माइनस के टी और डी टी और माइनस समाकलन 1/2 माइनस के टी और डी टी। देखो बेटा एक बात ध्यान रखोगे, ये 1/, का रूप हो गया 1/x का, लेकिन इसका डिफरेंशियल क्या आ रहा है? माइनस, तो माइनस पहले लगा दो और सीधे लिख दो log 1 माइनस के टी। ठीक, इसका भी क्या है? डिफरेंशियल माइनस, 1/x का ही रूप तो बन गया, तो माइनस, और जब माइनस ये वाला लगाओ माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा log 2 माइनस के टी और प्लस के सी। क्या लिख दो? log मोड में लिख दो बेटा, ये ऊपर और ये नीचे log के नियम से। अरे 2 माइनस के टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस का सी। टी का मान लिख दो log, और टी का मान कितना था बेटा? टी था साइन, तो 2 माइनस के साइन एक्स और अपॉन 1 माइनस के साइन एक्स और प्लस के हो गया सी, और यही क्या आ गया? आंसर। देखो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा अभी। अभी कौन से सवाल? देखो बेटा कुछ सवाल ऐसे हैं जो सरल भी हैं, सही है, चलो कराना ही तो ज्यादातर कराना है, इसलिए देखते रहो। देखो बेटा ये सवाल है, सही है। अब मैं पता है क्या करूंगा, मैंने जब जब तुम्हें बताया घात समान हो तो ऐसे पहले सवाल उतार लो। क्या करो? सवाल इसको क्या कर लें? उतार लें। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस के 2, और यहाँ क्या लिख लें? एक्स स्क्वायर प्लस के 3 और एक्स स्क्वायर प्लस के 4। ठीक है ना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर अपनी तरफ से टी रख लो, क्या कर लो? मान लो समान घात होने के कारण, तो जब क्या हो जाएगा? यहाँ टी प्लस का 1 और टी प्लस के 2 है ना, और नीचे क्या हो जाएगा? कितना बेटा? यहाँ टी प्लस के 3 और टी प्लस के 4। अब बेटा क्या करें? ऊपर भी चूंकि घात समान है तो गुणा करो ऊपर, टी स्क्वायर प्लस इसके इससे करोगे 2t, इसके इससे करोगे टी, इसके इससे करोगे 2, सही है, ये गुणा आ गए। इसके इससे करोगे टी स्क्वायर, इसके इससे करोगे 4t प्लस इसके इससे करोगे 3t प्लस 3 चौक 12। कुल मिला के क्या आया? ऊपर आया टी स्क्वायर प्लस के 3t और प्लस के 2, नीचे टी स्क्वायर प्लस के 4 और 3 7t और प्लस के 2। तब ना भाग दे लो, भाग दूंगा मैं किसको? टी स्क्वायर प्लस 3t को और प्लस के 2 को। ठीक है ना, और क्या लिखूंगा इसको? टी स्क्वायर प्लस के 7t और प्लस के 2। ठीक है ना, हरी बात तुम्हारी सही में। फिर क्या करूंगा मैं? इसको ऐसे लिख दूंगा बेटा, हमें पता है इस पद को ये बनाना है, बना हुआ है, बन लगा दो, इसके इससे करो टी स्क्वायर प्लस के 7t और प्लस के कितना 2,
सही है, घटाओगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, माइनस के 4t और ये भी कैंसिल, शून्य हो गया। कुल मिला के इतना बचा। सही है, यानी कि मैं इसी सवाल को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं यहां से क्या लिख सकूं बेटा, देखोगे क्या लिख सका है इसको लिख सकते हैं एक सही, कितना, एक सही प्लस कितना, माइनस के 4t और अपॉन टी स्क्वायर प्लस के 60t प्लस के 2 और करेंगे बेटा 1 प्लस, यहाँ क्या लिख दूं, चलो यहाँ माइनस के 4t माइनस और यहाँ लिख दूं 4t और इसके क्या फैक्टर थे, इसके फैक्टर यही थे और t प्लस के 3 और क्या है t प्लस के 4। ठीक है ना। अब मैं इस सवाल को और बढ़ा लाऊं, क्या करना बेटा, इसको, अरे इसका ही तो मान है। अब मैं इसको क्या तोड़ ले रही है, आंशिक भिन्नों से, क्या करेंगे, माना क्या 4t अपॉन t प्लस के 3 और यहाँ पर क्या t प्लस के 4, इससे तोड़ लो आंशिक भिन्नों से। कैसे, 2 बटा है ना, तो ऐसे लगा दो, कितना a अपॉन और b अपॉन t प्लस के 3 और यहाँ हो जाएगा t प्लस के 4। समझ रहे हो ना। अरे आंशिक भिन्नों से यहाँ से तोड़ा है, कोई फर्क ना पड़ता है बेटा। देखो तरीका आना चाहिए, ये बिल्कुल सही तरीका है, बहुत शॉर्ट हो जाता है वरना बहुत कठिन हो जाएगा सवाल। इधर देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, 4t ऐसे अपॉन क्या है बेटा, t प्लस के 3 और t प्लस के 4। ठीक है, इधर बेटा एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे t प्लस के 3 और t प्लस के 4, ये यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा t प्लस के 4 बाहर a और यहाँ हो जाएगा t प्लस के 3 और बाहर b, हर से हर कैंसिल, 4t बराबर t प्लस के 4 बाहर a और यहाँ t प्लस के 3 बाहर b। क्या लिखेंगे, a के मान के लिए, a के मान के लिए। अब a का मान निकालने के लिए t बराबर 3 रखोगे माइनस, t बराबर -3 रखने पर तो 4 गुणा माइनस के 3, यहाँ लिखोगे माइनस के 3 प्लस के 4 बाहर a, कुल मिला के माइनस के 12 बराबर क्या हो गया a बराबर हो गया माइनस के 12। ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे b के मान के लिए, b के मान के लिए, b के मान के लिए, b के मान के लिए क्या करोगे बेटा, b के मान के लिए क्या लिखोगे, t बराबर, यहाँ b के मान के लिए माइनस के 4 लिख दो, -4 रखने पर यहाँ रखोगे 4 गुणा माइनस के 4, ये तो शून्य हो गया तो यहाँ लिखोगे -4 और प्लस का 3 प्लस के 3 बाहर भी माइनस के 16, यहाँ माइनस के भी आया, माइनस माइनस कैंसिल, v बराबर इम्प्लाइड क्या करोगे 16। तब सवाल क्या बना बेटा, सवाल हमारा जो हमने आंशिक भिन्न मानी थी उसकी जगह क्या 4t अपॉन क्या माना था, t प्लस के 3 और क्या है t प्लस के 4, कितना बन गया हमारा, a का मान कितना मिला माइनस के 12, तो यहाँ हो गया माइनस के 12 और अपॉन क्या हो गया t प्लस के 3। सही है, और प्लस यहाँ पर 16 अपॉन t प्लस के 4 लिख देंगे। अतः बेटा क्या लिख दोगे यहाँ, अतः जो हमारा सवाल था x² प्लस के 1 और यहाँ पर था x² प्लस के 2 और अपॉन कितना था x² प्लस के 3, अरे यहाँ से लिख रहे हूँ बेटा, और क्या था x² प्लस के कितना 4, उसका क्या हो चुका है, उसका इसके बराबर था 1 हो गया माइनस, और इसकी जगह बेटा, इसकी जगह हमने क्या माना, ये वाला माना, इसका मतलब ये आ गया कितना माइनस के 12 और अपॉन t का मतलब है x² और प्लस के 3 और प्लस के 16 अपॉन x² प्लस के 4। ठीक है, और बढ़ाओ इसको, कैसे बढ़ाओगे, यहाँ x² इम्प्लाइड कर लो, x² प्लस का 1 और x² प्लस के 2 और नीचे क्या आ गया x² प्लस के 3
और एक्स स्क्वायर प्लस के 4, यही तो आया। शुद्ध कर लो इसको, शुद्ध कैसे करोगे, 1 और माइनस माइनस हो रहा है प्लस, 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के कितना आया 3, प्लस का नहीं ये हो गया माइनस का, माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4। तब सवाल क्या बना, सवाल हो गया बेटा समाकलन यहां dx, समाकलन में ये तो आया 1 प्लस के 12 अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 3 और माइनस के 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4। बेटा अलग अलग कर लो, 1 dx प्लस के 12 समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 3 dx माइनस के 16 समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और dx। ठीक है ना। कैसे करेंगे बेटा, इसको देखो बेटा, यहां हम देख रहे हैं, हमें जानते हैं एक सूत्र जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर dx हो, तो हम जानते हैं इसका होता है 1 अपॉन ए और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, यही तो होता है। तो उसके रूप में बना लो, चलो 1 dx ऐसे ही प्लस के 12, इसको लिख सकते हैं क्या, √3 का स्क्वायर ना लिख सके, अरे हमें तो स्क्वायर में लिखना है, माइनस के 16, ये बेटा स्क्वायर खुद है किसका 2 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर dx। सही है, करोगे इस 1 का क्या हो गया x प्लस के 12, इसका हम जानते हैं क्या 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए का मतलब 1 अपॉन वर्गमूल 3 और tan इनवर्स x अपॉन वर्गमूल 3। ठीक है, माइनस 16, इसका हो जाएगा 1 अपॉन ए का मतलब है 2 और क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का सी। ठीक है, और चाहो तो इसमें ये छिपा होता है 4, भाई 12 को हम लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 और बटे वर्गमूल 3, ऐसे इससे ये कैंसिल, तो x प्लस 4 वर्गमूल 3 tan इनवर्स x अपॉन वर्गमूल 3, इससे कटा 8 बार, कितने बार 8 बार, और tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस के सी। ये है सवाल, वरना लपेटे में पड़ जाओगे अगर इस सवाल को इस तरीके से ना करा आपने, तो समझ लो बहुत ही कठिन कर बैठोगे। हालांकि ये सवाल कठिन ना है, ध्यान रखना जब जब पावर समान हो पूरे सवाल में, तो ये तरीका है बड़ा लेना इस सवाल को, तब आंसर भिन्नों में थोड़ा समझ रहे हो ना बेटा। बस 2 सवाल और रह गए इंपोर्टेंट, फिर तुम्हारी आंसर भिन्न संपन्न हो जाएगी। देखो बेटा ये सवाल है, ये सवाल तो बहुत सिंपल है और अच्छा सवाल है, आ भी जाता है। देखो ध्यान रखोगे, आंशिक भिन्नों का सवाल है, साफ पता लग रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं इसका और इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा है, तो पहले प्रतिस्थापन लगा लो। क्या लगाओगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, तब लिखोगे यहां डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ठीक है ना, फिर आप जरा सी देर में कर लोगे, डी ओवर डी एक्स, या लिखोगे एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स किसका, टी का। इसका क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, dx ये वाला इधर आ गया और बराबर हो गया dt। यानी कि सवाल क्या बता रहे हैं, सवाल बना क्या, ये तो dt में चला गया, तो यहाँ 1 अपॉन ये हो गया t प्लस का 1 और क्या हो गया t प्लस के 3 और क्या हो गया dt। सही है, अरे बात तो हमारी समझ में आ रही है। अब किससे करोगे बेटा, अरे अब तो आप जानते हो यार, अब तो खिलाड़ी हो है समझो, आंशिक भिन्नों से। किस तरीके से, भिन्नों से, ये जानते ना 1 अपॉन टी प्लस का 1 और टी प्लस के 3, अरे डायरेक्ट 2 बटा है 2 गुणनखंड है, तो यहाँ पर टी प्लस का 1 लिख लो और यहाँ पर टी प्लस का 3 लिख दो, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप a और यहाँ लिखोगे b। ये समीकरण आ गई फर्स्ट, बढ़ावा गया 1 अपॉन क्या टी प्लस का 1 और टी प्लस के 3, और इधर एलसीएम ले लोगे क्या, टी प्लस का 1 और टी प्लस के 3, ऐसे तो लिखोगे। ये यहाँ ले आओ, टी प्लस का 3 बाहर ए, ये इधर ले जाओ टी प्लस का 1 और बाहर बी, हर से हर कैंसिल, तो 1 बराबर क्या बचा, टी प्लस के 3 बाहर ए और प्लस टी प्लस का 1 और बाहर क्या लिख लोगे बी। यही तो आया। अब हमें पता है, हम तो इसको भी शून्य कर लेंगे और इसको भी, तो क्या लिखोगे, ए के मान के लिए क्या लिखोगे, ए के मान के लिए, ए के मान के लिए
ए के मान के लिए क्या करोगे, टी बराबर कितना रख दो, अरे टी बराबर -1 रखो बेटा, शून्य तभी तो होगा, -1 रखो। तो 1 बराबर यह -1 रखा, -1 प्लस के 3 बाहर ए, ये तो -1 रखना है, शून्य हो जाएगा। 3 में से 1 या 2 बचे, इंप्लाइड कर लो 2a बराबर 1 या a बराबर क्या आ गया 1/2। ठीक है, लिखेंगे बी के मान के लिए, बी के मान के लिए, बी के मान के लिए क्या करोगे, बी का मान क्या है, अरे बेटा ये शून्य करो तो टी की जगह -3, टी की जगह क्या रखोगे, -3 रखने पर रखोगे 1 बराबर, अब -3 रखने पर ये तो शून्य, यहाँ रखोगे क्या -3 प्लस के 1 बाहर भी, कुल मिलाए के हम 1 ऐसे कितने बचे -2 भी, इंप्लाइड करोगे बी बराबर -1/2। तब लिखेंगे, तब सवाल क्या बना, सवाल बना 1/t प्लस का 1 और t प्लस के कितना हो गया 3, और यहाँ a का मान कितना है, a का मान बचा 1/2 और यहाँ बना क्या t प्लस का 1, और b का मान कितना है -1/2 और क्या लिखोगे t प्लस के 3। तब सवाल क्या छोड़े थे, कहाँ छोड़े थे हम सवाल, सवाल छोड़े थे बेटा क्या, समाकलन यहाँ पर लगाओ, क्या 1/2 t प्लस का 1 और माइनस के 1/2 और क्या हो गया t प्लस के 3, कुल मिलाए के 1/2 आगे ले लो, यह समाकलन 1/t प्लस का 1 और dt और माइनस समाकलन 1/t प्लस के 3 और dt, सही है ना। क्या करोगे बेटा, इसका हमें मालूम है 1/2 ऐसे क्या आया इसका log t प्लस का 1 माइनस इसका क्या आया log t प्लस के 3, अरे डायरेक्ट कर देंगे बेटा और प्लस के c, ऐसे तो करोगे 1/2 ऐसे, इसको log मोड में यहां लगा दो और प्लस का c, इसको ऊपर t प्लस का 1 और अपॉन t प्लस का 3, t की जगह मान रख दो 1/2 log t की जगह क्या है बेटा, t की जगह x² है तो x² प्लस का 1 और x² प्लस के 3, और यही क्या आ गया आंसर। अच्छा सवाल था, कठिन सवाल ना है इसलिए करा दिया क्योंकि ये सवाल आ जाता है, ठीक है ना। आ जाओ बेटा आगे, देखो ये सवाल देख रहे हो, सवाल ये वाला 20वां सिंपल सवाल है, लेकिन बेटा इस समय ऐसा लग रही है बहुत कठिन है, क्यों, क्योंकि मैं आंशिक विश्लेषण कराऊंगा इसे। भाई उनका क्या मतलब है, एक बात बता, उनका मतलब है जो सवाल दे रहे हैं कि आपको आंसर देना है, यानी कि समाकलन करके दे देना है। आप कौन सी विधि को ज्यादा अच्छा समझ रहे हो, जिस विधि से आप करना जानते हो, उन्होंने ये थोड़ा ही ना कहा कि आप आंशिक भिन्नों से करो ना, अगर हम आंशिक भिन्नों से करें तो बेटा भाई ये बहुत कठिन बन जाएगा, क्यों, 4 पावर ये है, एक ये है, 5 पावर, 5 कांस्टेंट लगाओगे, सवाल बताओ कठिन ना हो जाएगा, भाई 5 पावर लगाना काफी हो जाएगा। तो कैसे करोगे, अब मैं इसकी शॉर्ट बता रहा हूं बेटा, मैं क्या करूंगा, जो पावर अंदर है मैक्सिमम उसको भी निकाल लूंगा, तो x था, x की पावर 4 निकाल ली, यहां क्या आया 1 - 1/x⁴ और dx, ठीक, क्या हो जाएगा 1 यहां पे हो गई x की पावर 5 और यहां 1 - 1/x⁴ और क्या करोगे dx। अब मुझे पता है इसका डिफरेंशियल ये रखा, अरे तो फिर मैं इस क्यों किसी विधि से करूं, अरे मैं तो समाकलन से उससे करूंगा, प्रतिस्थापन से क्या करूंगा, माना 1 - 1/x⁴ बराबर t, यहां लिखूंगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे d/dx, अलग अलग लगाओ 1 - t/dx क्या 1/x⁴ का और d/dx किसका बेटा t का, इसका हो गया 0 माइनस, इसको हम जानते हैं, देखो जैसे 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x का क्या d/dx, x की पावर -1 ऊपर ले गए पावर के हिसाब से, क्योंकि x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है n x की पावर n-1, इसको आगे ले आओ -1 x की घात -1 ऐसे ही x की घात -2 नीचे को ले जाओगे n की -1/x², मैंने ये बताया, चलो ये 1/x का है, और देखो कोई कहने लगा d/dx कितने का 1/x² का, तो मैं क्या बताऊंगा d/dx मैं क्या करूंगा x की घात -2 पावर आ गए -2 x की घात -2 -1 -2 ऐसे ही x की घात -3 -2 ऐसे ही इसको नीचे ले जाओ 1/x⁴
कुल मिला के -2/x3। और देखो बेटा 1/x4 का डिफरेंशियल, 1/4 का क्या हो जाएगा, d/dx, ऊपर ले गए x⁻⁻⁴, पावर आगे ले आओ -4 और x⁻⁻4 -1 तो -4 और इसको 5 हो गई x⁻5। तो कुल मिला के मुझे ये समझ में आ रहा है, जब भी 1/x की पावर का करते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, पावर रखो। जैसे 1/x है, इसकी पावर कितनी है 1, तो -1 और x⁻1 बढ़ा दो, x⁻2। ऐसे ही 1/x² है तो -2 लिखो, माइनस की पावर लिखो, फिर 1 घात बढ़ा दो, घात 3 हो गई। इसी प्रकार तो मैं डायरेक्ट ना कर दूं, अरे बेटा किसका, अरे इसका डायरेक्ट पता है यार मुझे, डायरेक्ट क्या होता है ये मैं जानता हूं। क्या, पहले माइनस में पावर लिखूंगा जो ओरिजिनल है, फिर एक पावर क्या कर दूंगा, पहले से क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, तो मुझे पता लग गया। इसका क्या हो गया बेटा, इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो माइनस पावर कितनी 4/x⁻5 और क्या हो जाएगा dt/dx। कुल मिला के माइनस माइनस प्लस हो गया 4/x⁻5, इधर से dx बराबर dt। मुझ पे इतना हैगा तो 4 को भेज दो उधर, यहाँ रह गया 1/x⁻5 और dx, क्योंकि गुणा में से dt/ कितना हो गया 4। तब सवाल क्या बना, सवाल कह रहे हैं भाई ये t और इतने की जगह आप लिख लेना dt/4। तो सवाल हो गया 1/t इंटू dt/4, 1/4 ले लो समाकलन 1/t और dt, ये क्या हो गया 1/4 लॉग क्या है मोड में t और प्लस के सी, और चाहो तो 1/4 लॉग t की वैल्यू रख दो, t की कितनी है बेटा 1 माइनस के 1/x⁻4 और चलो x की घात लॉग ऐसे ही, यहाँ x⁻4 एलसीएम ले लो, यह x⁻4 माइनस का 1 और प्लस के सी, और ये क्या कर दो आंसर, असली में यही आंसर है। अब देखो ऐसे ही एक सवाल और है बेटा, इसका यहाँ पे दे रखा है समाकलन 1/x और x² प्लस के 1 और क्या करूंगा dx। मैं इसको भी ऐसे ही करता हूं, अंदर से x ऐसे x² कॉमन ले लो 1 + 1/x² और dx, और कुल मिला के 1/x⁻3 ऐसे ही 1 + 1/x² और dx। अब ये t है तो मेरे अनुसार ये क्या हो जाएगा dt, वो बात दूसरी है, माइनस का है, इससे कोई फर्क ना है, बिल्कुल सेम इसी के तरीके से आप कौन सा कर दोगे 23वां कर दोगे। बिल्कुल सरल सवाल है बेटा, 23वां भी ऐसे ही करना जैसा मैंने ये करा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना तो पुश करके देख ले, ठीक है ना। ये तो वीडियो बनी हुई है बेटा, कितने ही बार देखो, ऐसा समझो कोई ऐसा थोड़ा ही ना है कि साहब 2 बार देखने की कोई एक्स्ट्रा चार्ज है, कुछ भी ना है बेटा, आपको जितनी मर्जी करे पुश कर करके आप जो है जब तक तुम्हारी समझ बना है देखते रहो, ठीक है। हालांकि मेरी उम्मीद रहती है कि एक बार में ही समझ में आ जाए, फिर भी बेटा ये गणित है, थोड़ा सब्जेक्ट जो है ज्यादा एकदम सरल ना होता है, जितने मन से जोड़ोगे समझ लो उतना ज्यादा समझ में आएगा। 21वां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूं बेटा, 21वां सवाल 1/(x−1) और dx देख रहे हैं बेटा, ना तो इसको आंसर भिन्नों में तोड़ सकते ना कुछ कर सकते। तब क्या करते हैं, मैंने बताया जब भी ऐसा सवाल आए भाई इसका डिफरेंशियल ऊपर लगा लो। अब इसका डिफरेंशियल क्या है, e⁻x है, क्या है e⁻x, या क्या कर लो e⁻x कॉमन ले लो, बिल्कुल सिंपल तरीका है, क्या ले लो e⁻x, मैंने क्या ले लिया कॉमन, यहां क्या बचा 1 - 1/e⁻x dx, और क्या करेंगे बेटा ये ऊपर पहुंचे e⁻−x, यहां 1 - e⁻−x और dx, इसका डिफरेंशियल बेटा ये है, सही है। प्रतिस्थापन से करूंगा इसको, क्या करूंगा माना 1 - e⁻−x बराबर क्या लिख दोगे t, डिफरेंशियल कर दो बेटा d/dx किसका 1 - e⁻−x का, d/dx किसका बेटा t का, और 2 पद हैं अलग अलग पदों में डिफरेंशियल कर दो, d/dx किसका 1 का माइनस d/dx किसका e⁻−x का, d/dx किसका बेटा t का, इसका हो गया 0, इसका होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस e⁻−x
और डी टी अपॉन डी एक्स। अरे आप लोगों का सूत्र पता होगा, डी ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अरे वही तो करा है, ये इधर ले आओ, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी। अरे तब सवाल क्या बना, सवाल बना बेटा 1 अपॉन टी और डी टी। और ये क्या होता है, अरे ये आप सब जानते हो किसका होता है, लॉग का होता है। लॉग मोड में टी और प्लस के सी लॉग है, ऐसे ही बेटा। टी का क्या रख दो मान, टी का मान कितना है बेटा, टी का है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। चाहो तो बेटा दूल्हा बना दो इसे। कैसे बनाओगे, 1 माइनस इसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स और प्लस के सी, और चाहो तो और कर लो लॉग ऐसे ही, यहाँ ई की पावर एक्स क्या ले लो, क्या एलसीएम यहाँ पहुंच गया ई की पावर एक्स माइनस के 1, और यही क्या हो गया आंसर। ठीक है बेटा, ये क्या कराया, ये आंसर हमने कराई थी। ठीक है ना, मैं एक वीडियो आप रोज दूंगा आपको। ठीक है ना, प्रतिस्थापन बहुत जल्दी करा के बहुत जल्दी खींचने की कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा। ठीक है, आगे मिलते हैं फिर, धन्यवाद।